आज बात करते हैं द ग्रेट सम्राट अशोका की पूरी जीवनी। क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे हो खुद को कैसे पहचानोगे। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। एक पक्ष सम्राट अशोक और उनकी मौर्य सेना था, दूसरा पक्ष कलिंग राज्य की सेना जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर रही थी। यह युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। युद्ध में अशोक की विजय हुई, लेकिन भारी जनहानि देकर उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आइए नज़र डालते हैं कलिंग युद्ध के इतिहास के बारे में। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। यह युद्ध लगभग आज से 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। युद्ध का कारण: कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। अशोक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने शासन में लाना चाहते थे। समृद्धि, व्यापार और सामरिक दृष्टि से कलिंग का बहुत महत्व था। युद्ध: दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अशोक की सेना ने अंततः कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक के शिलालेखों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और इससे भी अधिक लोग युद्ध के दुष्प्रभावों से प्रभावित हुए। युद्ध के परिणाम: विजय के बावजूद द ग्रेट अशोक युद्ध में हुई भारी जनहानि देकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद उन्होंने युद्ध के बजाय शांति, अहिंसा और धर्म के मार्ग को अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में जन कल्याण के अनेक कार्य कराए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक महत्व: कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। इस युद्ध ने सम्राट के जीवन और शासन की दिशा बदल दी। वे एक विजेता सम्राट से शांति और मानवता के संदेशवाहक बन गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। भारत का वो सम्राट जिसे सभी ने भुला दिया था, लेकिन एक ऐसी कहानी निकली। भारत के महान सम्राट द ग्रेट अशोका का पूरा जीवनी जानिए। द ग्रेट अशोका का पूरा नाम देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक था। उनका जन्म लगभग आज से 304 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। वे मौर्य वंश के सम्राट थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना माना जाता है। द ग्रेट अशोका का प्रारंभिक जीवन: अशोका बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और कुशल योद्धा थे। उन्हें शासन और युद्ध कला का अच्छा प्रशिक्षण मिला। युवा अवस्था में उन्हें उज्जैन और तक्षशिला का प्रशासक भी बनाया गया। द ग्रेट अशोका की राजा बनने की कहानी: बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। अंततः लगभग 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। कलिंग युद्ध: अशोक द ग्रेट अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु और बहुत से लोग घायल व
विस्थापित हुए थे। युद्ध के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप भी हुआ। द ग्रेट अशोका का बौद्ध धर्म अपनाना। कलिंग युद्ध के बाद द ग्रेट अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने शांति, अहिंसा, दया और नैतिक जीवन का संदेश पूरे साम्राज्य में फैलाया। द ग्रेट अशोका के जो प्रमुख कार्य है, उन्होंने पूरे भारत में अनेक स्तूप, विहार और स्तंभ बनवाए। जनता के लिए सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए। अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर अशोक के शिलालेख के रूप में खुदवाया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका तथा अन्य देशों में दूत भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द ग्रेट अशोका का साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में फैला था और यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। द ग्रेट अशोका की मृत्यु लगभग आज से 232 ईसा पूर्व में हुई थी। द ग्रेट सम्राट अशोक का महत्व। सम्राट अशोक को भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। वे केवल विजेता ही नहीं बल्कि शांति, अहिंसा और जन कल्याण के प्रतीक भी थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र उन्हीं की विरासत से प्रेरित है।